नमस्कार दोस्तों जो इजराइल गाजा को पूरी तरीके से खत्म करने की बात कह रहा था, अब वही इजराइल गाजा में 900 ट्रक भिजवा रहा है। जी हाँ, ये जो 900 ट्रक अभी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इजराइल ने तो नहीं भिजवाए हैं, लेकिन इजराइल इनको गाजा में जाने से रोक भी नहीं सकता है। ये जो ट्रक्स आप देख रहे हैं, इनमें जरूरत का सामान है, खाना पानी और जो डेली की जरूरतों का सामान है वो इन ट्रक्स में भर करके गाजा पहुंचाया जा रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों, इनकी जो संख्या है वो करीब 900 बताई जा रही है, यानी कि ये 900 ट्रक्स जो हैं वो अलग अलग देशों से गाजा के लोगों की सहायता के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये वही ट्रक्स हैं जिनको कुछ समय पहले तक इजराइल की डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ गाजा में घुसने नहीं दे रही थी और 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। अब वही आईडीएफ इन सभी जरूरत का सामान खुद खड़े होकर इन ट्रक्स को आगे बढ़वा रही है और इन ट्रक्स को राह दिखा रही है। जरूरतों का सभी सामान इन ट्रक्स में है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, करीब 900 ट्रक इनकी संख्या है। और दोस्तों, ये हर रोज के टारगेट से ज्यादा है। दोस्तों, सीज फायर के नियमों के मुताबिक हर रोज 600 ट्रक गाजा में मदद पहुंचाएंगे। इन ट्रक्स में जो रोजमर्रा की चीजें हैं, साथ ही साथ खाना पानी की जो सुविधा है वो इनमें होगा, ठंड के कपड़े होंगे और तमाम जितनी भी डेली चीजें इस्तेमाल होती हैं वो इन ट्रक्स में स्टोर हैं। और इन ट्रक्स के मदद से ही अब गाजा की जो जिंदगी है, गाजा के जो लोगों की जिंदगी है वो वापस पटरी पर लौटने लगी है। क्योंकि नेतन्याहू ने जब जंग का ऐलान किया था, तब नेतन्याहू ने इस बात का भी साफ साफ ऐलान किया था कि वो गाजा के लोगों को खाना और पानी के लिए तरसा देंगे। ठीक उसी तरीके से नेतन्याहू ने कुछ किया भी वैसा ही, जहां पर गाजा के लोगों को खाना से पानी से पूरी तरीके से तरसा दिया था। लोग बिना खाना, बिना साफ पानी और ठंड में तड़प तड़प कर मर गए। दोस्तों, 90% गाजा को इजराइल ने तबाह कर दिया है। इजराइल के हमलों से करीब करीब 90% गाजा पूरी तरीके से तबाह हो गया है। तो वहीं 40 से 50 हजार लोगों के मरने की खबरें भी सामने आ रही हैं। और इस वजह से ये जो जब तमाम आंकड़े सार्वजनिक हुए और लोगों के सामने आए, उसके बाद सरकार में कई मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेतन्याहू के टॉप कमांडर ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब नेतन्याहू से भी इस्तीफे की मांग की जा रही है। लेकिन दोस्तों, हमास इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। पिछले 15 महीनों से जो युद्ध चल रहा था और उस युद्ध में दोनों ही तरफ नुकसान हो रहा था, खास तौर पर गाजा में 40 से 50 हजार लोग मार दिए गए। उसके बाद जब सीज फायर हुआ तो हमास इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। तो वहीं इजराइल की डिफेंस फोर्स, जो कि गाजा में लोगों की मदद के लिए जो तमाम चीजें हैं, जरूरतों का सामान है, खाना है, पानी है, वो घुसने नहीं दे रहा था, वो किसी देश को मदद नहीं करने दे रहा था। और अगर कोई देश मदद कर रहा था तो पहले उसे रोक रहा था, अगर रोकने पर भी नहीं मान रहा था तो हमला कर रहा था। और अब वही डिफेंस फोर्स के जो जवान हैं दोस्तों, वो खुद उन ट्रक्स को रास्ता बता रहे हैं और खड़े होकर चुपचाप से उन ट्रक्स को गाजा में एंट्री लेते हुए देख रहे हैं। आपको दोबारा बताते चले कि 600 ट्रक रोज के रोज गाजा पहुंचेंगे और लोगों की जरूरतों का सामान लोगों तक पहुंचाएंगे। और वहीं खड़े होकर के आईडीएफ के जवान देखते रहेंगे, इजराइल देखता रहेगा, गाजा की मदद बाकी के देश करते रहेंगे। दोस्तों, इससे गाजा में वापस खुशियां लौटने लगी हैं। सीज फायर के बाद लोगों की जिंदगी में अब एक जो खुशी है वो आई है। लोग नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं और इसको लेकर के जो तमाम चीजें हैं वो गाजा पहुंचाई जा रही हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में इन तमाम चीजों को लेकर खुशी है। पहली सीज फायर की, दूसरी इजराइल की जो नेतन्याहू सरकार डगमगा रही है उसकी, और तीसरी अब जो खाना और पानी की किल्लत थी, जो इतनी मुश्किलों से साफ पानी लोग जुटा पा रहे थे, अपने बच्चों को पिला पा रहे थे, अब उन दिक्कतों से, उन किल्लतों से भी उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। और यही एक बड़ी वजह है कि गाजा के लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि गाजा में जिस तरीके से तबाही का जो मंजर है वो नजर आ रहा है, हर तरफ मकान टूटे पड़े हैं, मलबा बिखरा पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों में खुशियां हैं
और लोग वापस से अपनी जिंदगी पटरी पर लाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। और कई लोगों का ऐसा कहना है, कई देशों का ऐसा कहना है दोस्तों, और कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये छापा गया है कि गाजा अब एक बार फिर जगमगा उठेगा। गाजा में अब एक बार फिर उम्मीद की किरण जो है वो जग चुकी है। गाजा के लोग काफी खुश हैं और साथ ही साथ ये वही देश हैं जो गाजा की मदद के लिए जरूरतों का सामान पहुंचा रहे हैं। और अभी तो ये सिर्फ एक झलक है। ये जो 900 ट्रक अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिर्फ एक झलक है। हर रोज इन्हीं बड़े बड़े ट्रक्स में सामान भरकर लोगों के पास पहुंचेगा, लोगों को बांटा जाएगा, जिससे लोग अब बच पाएंगे। लोगों की भूख के कारण मौत नहीं होगी, लोगों की ठंड के कारण मौत नहीं होगी। और इसी बात से इजराइल सरकार को भी टेंशन है। जहां इजराइल अब अपनी सरकार बचाने पर टिका हुआ है, अपनी सरकार बचाने की तमाम कोशिशें कर रहा है, तो वहीं उसे ये बात भी परेशान कर रही है कि सीज फायर के बाद गाजा की मदद हो रही है। जैसा इजराइल ने कसम खाया था कि वो गाजा को तबाह कर देगा, वो वैसा नहीं कर पाया, अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया और हमास से हार गया। देखना होगा दोस्तों कि आने वाले दिनों में अब गाजा में और कितनी खुशियां बढ़ती हैं और साथ ही साथ इजराइल की कितनी टेंशन बढ़ती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही।